सुप्रभातम बच्चों। बेटे, आज मैं आपको संस्कृत में अनुवाद करने के नियम भाग 2, जिसमें कारक विभक्तियों के अनुसार किस प्रकार से अनुवाद किया जाता है, यह बात मैं आज आपको समझाऊंगी। तो पहले वीडियो में मैंने आपको कर्ता और क्रिया का ज्ञान करवाया था कि किस प्रकार से कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। उसमें आपको बताया गया था कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की आएगी। उस वीडियो में भी मैंने आपको अभी वर्तमान काल और लट लकार का ही प्रयोग सिखाया था। इस वीडियो में भी मैं आपको वर्तमान काल लट लकार के वाक्यों का ही अनुवाद सिखाने जा रही हूँ। लेकिन इसमें क्या है कि कारक विभक्ति के अनुसार हमें किस विभक्ति का प्रयोग करना है, यह मैं आपको बताने जा रही हूँ। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए कर्ता और क्रिया का ज्ञान होने के पश्चात कारक और विभक्तियों का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। अब सबसे पहले देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कारक होता क्या है। कर्ता आपको समझ में आ गया था, इससे पहली वीडियो में क्रिया समझ में आ गई थी। तो अब आपको कारक की परिभाषा का पता होना चाहिए। तो सुनिए, क्रिया की सफलता के लिए जो कारण बनता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है। कारकों को कई वैयाकरणों ने 6 तथा कुछ ने 7 माना है। कारकों के चिन्ह होते हैं। संस्कृत में कारक चिन्हों के अनुसार विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखिए, इस टेबल में देखेंगे, यहाँ क्रम संख्या लिखी हुई है, फिर कारक का नाम दिया गया है, उसके बाद कारक का चिन्ह क्या है और किस चिन्ह के अनुसार कौन सी विभक्ति लगाई जाती है। ठीक है। सबसे पहला कारक है आपका कर्ता कारक। कर्ता कारक की पहचान है ने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, कर्म कारक। कर्म कारक की पहचान है को के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 आपका करण कारक है। करण होता है साधन जिसकी पहचान है से या द्वारा, उसके लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। करण कारक जिसकी पहचान से या द्वारा है, तो उस वाक्य में आप तृतीया का प्रयोग करेंगे। संप्रदान की पहचान क्या है? के लिए। जिस शब्द के बाद के लिए आ जाएगा, हम वहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। नंबर 5 आपका अपादान कारक। अपादान कारक की पहचान है से अलग, मतलब से। आपने देखा तृतीया में भी से था, लेकिन वो क्या है? साधन में आता है, द्वारा वगैरह। ठीक है। यहाँ भी से है, लेकिन अलग होने के योग में है। तो जहाँ से अलग होने के योग में आएगा, वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। संबंध कारक जिसकी पहचान का, के और की है, उसके लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अधिकरण कारक जिसकी पहचान में, पर, पे, तो वहाँ सप्तमी का प्रयोग होगा। जहाँ हे, रे, अरे ये है, वहाँ संबोधन का प्रयोग होगा। उसी शब्द के आगे क्या लग जाता है? हे, रे या अरे का प्रयोग किया जाता है। अब हम एक एक कारक का वाक्य करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि हम वर्तमान काल लट लकार के वाक्यों का ही अनुवाद कर रहे हैं। नंबर 1 है आपका राम लिखता है। भाई, आपने इससे पहले वीडियो में कर्ता और क्रिया का ज्ञान ले लिया था। जैसे राम लिखता है, राम कौन है? आपका कर्ता है। ठीक है। लिखता है आपकी क्रिया है।
आपको बता दिया गया था कि प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया आएगी। आपका कर्ता जिस पुरुष और वचन का है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। तो यहाँ देखिए आपने लिखा राम है, राम हमारा प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए हमने क्रिया भी क्या की, प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगाई। राम है लिखती, ये क्या था हमारा कर्ता कारक। ठीक है। नेक्स्ट वाक्य है आपका, मोहन चित्रों को देखता है। चित्रों को, कर्म कारक की पहचान आपको क्या बताई थी अभी मैंने, कर्म कारक की पहचान हमने इससे पहले पृष्ठ पर किया था। कर्म कारक की पहचान क्या है बेटे, को के लिए कौन सी विभक्ति, द्वितीया विभक्ति। तो इसलिए अब यहाँ हम को के अनुसार द्वितीया का प्रयोग करेंगे। चित्र शब्द आपका नपुंसक लिंग है, पुस्तक की तरह रूप चलेंगे। पुस्तक के रूप बनते पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, और चित्र के बनेंगे चित्रम, चित्रे, चित्राणी। और यहाँ क्या है, चित्रों को बहुत सारे हैं, इसलिए हम बहुवचन का प्रयोग किया, चित्राणी। मोहन है चित्राणी पश्यति। क्लियर हो गया आपको। अब चलिए नेक्स्ट, लता पुस्तक को पढ़ती है। यहाँ भी क्या है, कर्म कारक को है। अब को के अनुसार हम पुस्तक शब्द की द्वितीया का प्रयोग करेंगे। आप सबको पता लग गया कि द्वितीया में रूप बनता पुस्तकम। लता पुस्तकम पठति। भाई लता भी क्या आपकी प्रथम पुरुष है, एक वचन है, इसलिए हमने क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगाई। ठीक है। नेक्स्ट वाक्य आपका, तुम कलम से लिखते हो। हमने अभी नियमों में किया था कि करण कारक से द्वारा तृतीया विभक्ति, करण कारक से द्वारा तृतीया विभक्ति, इसलिए यहाँ से है तो हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये आपका करण कारक का वाक्य है। तुम के लिए आपको पता संस्कृतत्वम, कलम तृतीया विभक्ति लगाएंगे। कलम के रूप भी पुस्तक की तरह ही चलते हैं, नपुंसकलिंग शब्द, कलमम, कलमे, कलमानी। तो तृतीया में बना कलमेन, क्या बना, पुस्तकेन बनता है वहाँ, तो यहाँ बना कलमेन। त्वम कलमेन लिखसी, तुम कलम से लिखते हो। त्वम हमारा मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए हमने क्रिया भी मध्यम एक वचन की ही लगाई, लिखसी। नेक्स्ट वाक्य देखिए, वह सब लड़के गेंद से खेलते हैं। यह भी आपका करण कारक का से। खेलने में गेंद क्या आपका साधन है, और साधन में हमेशा तृतीया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। गेंद हमारी साधन है खेलने का, इसलिए हम गेंद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। गेंद के लिए शब्द है बेटे कंदुक। क्या शब्द है, कंदुक। अब जैसे कलम के रूप चले ऐसे ही कंदुक के रूप चलेंगे। कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी, कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी, कंदुकेन। तृतीया एक वचन क्या बना, कंदुकेन। ते का मतलब वह सब लड़के, कंदुकेन। अब ते हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन है, इसलिए हमने क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही लगाई, क्रीडंती। ते कंदुकेन क्रीडंती। नेक्स्ट, पिता बालक के लिए पुस्तक लाता है। संप्रदान कारक हमने पहचान में किया था कि संप्रदान कारक पहचान क्या है, के लिए कौन सी विभक्ति आएगी, चतुर्थी। संप्रदान कारक के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, बालक के लिए है ना, तो बालक में चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। बालक के रूप आपने छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं में देव शब्द के रूप किए हैं, तो बालक के रूप भी देव की तरह चलते हैं। देव चतुर्थी बनता है देवाय, तो बालक चतुर्थी बनेगा बालकाय। पिता बालकाय पुस्तकम, पुस्तक को अंडरस्टूड को कारक के अनुसार हमने यहाँ द्वितीय विभक्ति लगाई। पिता बालक के लिए पुस्तक को लाता है। ठीक है। लाने के लिए नी धातु है, आनयति, क्या रूप बन गया, आनयति। नी धातु का मतलब होता है ले जाना,
और आ उपसर्ग लगने के बाद आने का मतलब हो जाता है लाना। ठीक है, फिर रूप चलते आनयति, आनयतः, आनयन्ति। इसलिए यहाँ किसका प्रयोग हुआ? आनयति। पिता बालकाय पुस्तकम आनयति। समझ में आ गया बेटे? अब इससे आगे चलिए। धनिक गरीबों के लिए धन देता है। यहाँ भी देखिए के लिए, तो गरीबों में क्या आएगा? चतुर्थी विभक्ति आएगी। गरीब के लिए शब्द है निर्धन। गरीब के लिए शब्द क्या है? निर्धन। अब हम निर्धन चतुर्थी बहुवचन लगाएंगे। ठीक है, धनिक है, चतुर्थी बहुवचन बनेगा देवेभ्य है, तो निर्धन का क्या बना? निर्धनेभ्य है। निर्धन का निर्धनेभ्य। धनिक है, निर्धनेभ्य है, धनम यच्छति। यच्छ का मतलब देना। यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति। धनिक है, निर्धनेभ्य है, धनम यच्छति। ठीक है, अब नेक्स्ट वाक्य देखिए। बालक विद्यालय से घर जाता है। यहाँ देखिए विद्यालय से अलग हो रहा है ना बच्चा। अब हमारा संप्रदान कारक की पहचान क्या है? से। लेकिन से क्या है? अलग होने के योग में जहाँ से आए। देखिए अपादान से अलग पंचमी, तो जहाँ से अलग होने के योग में आए वहाँ पंचमी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए बेटा, बालक विद्यालय से अलग हो रहा है, कहाँ जा रहा है? घर जाता है। तो अलग होने के योग में हम यहाँ कौन सी लगाएंगे? पंचमी। देव पंचमी बनता देवात। ठीक है, तो विद्यालय पंचमी क्या बनेगा? विद्यालयात। अब बालक एक है, बालक है, विद्यालयात। घर को जाता है, वही को कारक द्वितीय विभक्ति। गृह शब्द है, गृह भी नपुंसक है, पुस्तक की तरह रूप चलते हैं। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। गृहम, गृहे, गृहाणि। बालक है, विद्यालयात गृहम गच्छति। बालक एक है, प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए हमने क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगाई। अब नेक्स्ट वाक्य देखिए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ये भी अपादान कारक का है वाक्य। भाई पेड़ से अलग हो रहे हैं, अलग होने के योग में कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी। तो यहाँ भी वृक्ष में पंचमी लगाई। जैसे विद्यालय का विद्यालयात बना बेटे, ऐसे ही वृक्ष का क्या बनेगा? वृक्षात, वृक्षात। अब पत्ते हैं, बहुत सारे हैं, ये नपुंसक लिंग में रूप चलते हैं पत्र के। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। तो आपने किसका प्रयोग किया? बहुवचन का, पत्राणि। गिरते हैं, कौन गिर रहा है? पत्ते बहुत सारे हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वह है, ये नपुंसक लिंग है। प्रथम पुरुष है, पत्राणि बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी क्या आएगी? प्रथम पुरुष बहुवचन की ही। पत्राणि पतंती। क्लियर? अब नेक्स्ट वाक्य। गीता राम की बहन है। अब आप देखिए, हम एक एक कारक के अनुसार वाक्य करते जा रहे हैं, और मैंने जो कारक साइन है उन्हें अंडरलाइन किया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, और समझ में भी आ रहा होगा। हाँ, गीता राम की बहन है। वाक्य किसका? ये संबंध कारक का। किस कारक का बेटे? संबंध कारक का। परिभाषा में आपको बताया था, संबंध का, के, की। संबंध की पहचान क्या है? कि शब्द के बाद का, के, की, और फिर का, के, की के लिए कौन सी विभक्ति आती है? षष्ठी। किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? षष्ठी का। अब इस वाक्य में देखिए, गीता राम की बहन है। राम की। अब राम में हम षष्ठी का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कौन सा कारक है? संबंध कारक की। ठीक है, गीता, गीता, गीता एक है, गीता रमा की तरह रूप चले गीता के। रमा रमे रमाः, गीता गीते गीताः, गीता। अब राम की, यहाँ आप राम षष्ठी लगाएंगे। देव षष्ठी रूप बनता है देवस्य। देव भी अकारांत पुल्लिंग है, राम भी अकारांत पुल्लिंग है, तो जैसे देव के रूप बने वैसे ही राम के रूप बने। देवस्य, राम के क्या बने? रामस्य।
बहन के लिए शब्द आता भगिनी। बहन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? भगिनी। है के लिए अस्ति। गीता रामस्य भगिनी अस्ति। नेक्स्ट, यह विद्या का मंदिर है। कौन सा कारक है यहाँ भी? संबंध कारक। तो विद्या में हम षष्ठी लगाएंगे। विद्या हमारा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। रमा की तरह रूप चलेंगे बेटे इसके। किसकी तरह? रमा की तरह। रमा षष्ठी बनता है रमायाः। लता षष्ठी बनता है लतायाः। तो विद्या षष्ठी क्या बनेगा? विद्यायाः। ठीक है। यह मंदिर है। यह क्या है? मंदिर। मंदिर पुल्लिंग है, इसलिए हमने यह भी क्या है? पुल्लिंग का प्रयोग किया। एतत् शब्द पुल्लिंग। एतत् शब्द पुल्लिंग प्रथमा एकवचन बनता है एषः। एषः। विद्या षष्ठी लगाया विद्यायाः। मंदिर के लिए मठ शब्द का प्रयोग किया। देवालय शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। देवालय का मतलब भी मंदिर होता है और मठ का मतलब भी मंदिर होता है। एषः विद्यायाः मठः अस्ति। पौधे पर फूल खिलते हैं। यह आपका अधिकरण कारक का है। किस कारक का है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की पहचान बताई थी आपको में, पर, पे। विभक्ति कौन सी आएगी इसके लिए? सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कारक की पहचान है में, पर, पे और इसके लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम वाक्य का अनुवाद करते हैं। पौधे पर फूल खिलते हैं। पौधे पर। पौधे की संस्कृत शब्द पादप। क्या है? पादप। अब सप्तमी एक वचन लगाएंगे, रूप बनेगा पादपे। क्या बनेगा? पादपे। सप्तमी एक वचन। पौधे पर पादपे। फूल। फूल नपुंसक है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। तो हमने यहाँ लिखा पुष्पाणि। फूल खिलते हैं। फूल बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी आपकी बहुवचन की आएगी विकसन्ति। पादपे पुष्पाणि विकसन्ति। नेक्स्ट वाक्य, घोड़ा अस्तबल में है। अस्तबल होता है जहाँ घोड़े रखे जाते हैं। ठीक है। अश्व है। घोड़ा क्या है? पुल्लिंग है आपका। अश्व है। यहाँ हमने फिर में के अनुसार सप्तमी विभक्ति लगाई। अस्तबले। अस्तबले सप्तमी। अस्ति है। अश्व है। अस्तबले अस्ति। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं संबोधन। संबोधन के लिए क्या था? क्या पहचान है? हे, रे और अरे। संबोधन की पहचान है हे, रे, अरे। और विभक्ति कौन सी है? संबोधन। वाक्य देखिए। वाक्य, हे बालको इधर आओ। हे बालको इधर आओ। हे बालको बहुत सारे बच्चे हैं। हे बालकः संबोधन बहुवचन का प्रयोग किया। इधर। इधर के लिए शब्द इत है। हमने उन्हें आज्ञा दी है आओ। आओ आज्ञा। आज्ञार्थक वाक्यों में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो हे बालको इधर आओ। इतः आगच्छ। हे बालको इधर आओ। हे बालकाः इतः आगच्छ। आगच्छत। हे बालको तुम इधर आओ। हे बालको तुम इधर आओ। बहुत सारे बालक हैं तो हम मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग करेंगे। इतः आगच्छत। इतः आगच्छत। हे बालको इधर आओ। इतः आगच्छत। मध्यम बहुवचन का प्रयोग किया। इतः आगच्छत। इधर आओ। नेक्स्ट, हे कन्या तुम कहाँ जा रही हो? लड़की को कहा। एक लड़की है। हे कन्या। तुम अकेली है ना, इसलिए हमने
मध्यम एक वचन का कर्ता लगा, त्वम कहाँ कुत्र गच्छसि जा रही हो, हे कन्या त्वम कुत्र गच्छसि। अब कुछ अभ्यास के वाक्य हैं, ये आपको स्वयं करने हैं बेटे। श्याम पढ़ता है, कन्या पुस्तक को लाती है, वह कुचिका से रंग भरता है, माता रमा के लिए भोजन पकाती है, बालक सांप से डरता है, मोहन का पिता बीमार है, बालक घर में है, हे मोहन तुम क्या कर रहे हो। आप इनके अनुवाद करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यदि कुछ समझ में नहीं आए तो वहाँ पूछ सकते हो आप, ठीक है। अब हम इससे आगे चलते हैं। ये तो हमने किए कारक के अनुसार लट लकार के अनुवाद। अब हम विशेषण और विशेष्य के अनुसार, विशेषण और विशेष्य के अनुसार, विशेषण और विशेष्य के अनुसार, ठीक है, लट लकार के ही वाक्य कर रहे हैं। सबसे पहले आपको विशेषण और विशेष्य की परिभाषा आनी चाहिए बेटे। आपने तीसरी क्लास से लेकर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हर क्लास में आप हिंदी में और संस्कृत में भी 6ठी 7वीं से विशेषण और विशेष्य का ज्ञान लेना शुरू कर देते हो। टीचर आपको ज़रूर बताते हैं, तो मैं एक बार फिर आपको बता रही हूँ कि विशेषण क्या है। जो शब्द किसी की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे हमने यहाँ क्या लिखा है, लंबा लड़का, भाई लड़के की क्या विशेषता बताई जा रही है, लंबा, ठीक है। तो ये आपका विशेषण है और यह है विशेष्य, ठीक है। नियम क्या कहता है कि विशेषण और विशेष्य इन दोनों में संस्कृत में समान लिंग, समान विभक्ति और समान वचन का प्रयोग किया जाता है। ये तो हुई आपकी विशेषण की परिभाषा। अब हम विशेष्य की परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है ना, उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मीठा फल, किसकी विशेषता बताई जा रही है, यहाँ फल की, ठीक है। तो फल क्या है बेटे, विशेष्य है। अभी विशेषण में आपने देखा कि जो विशेषता बता रहा है वह विशेषण है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य है। अब अगला नियम सुनिए। संस्कृत में अनुवाद करते समय विशेषण और विशेष्य में एक ही लिंग, विभक्ति तथा वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुंदर बालक, जैसे सुंदर बालक, सुंदर बालक। अब हमने इसका संस्कृत अनुवाद करना है। भाई बालक क्या पुल्लिंग है, बालक पुल्लिंग है ना, तो ये सुंदर भी किस लिंग का आएगा, पुल्लिंग का ही आएगा। सुंदर शब्द भी पुल्लिंग का ही आएगा। तो बालक का रूप बना बालक है, सुंदर का क्या बनेगा, सुंदर है। क्योंकि दोनों हमने ये विशेषण भी किसका लगाया, पुल्लिंग का ही। क्यों, क्योंकि विशेष्य हमारा पुल्लिंग का है। क्लियर हो गया बेटे। विशेषण और विशेष्य में एक ही लिंग, विभक्ति तथा वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुंदर बालक, बालक हमारा पुल्लिंग है, इसलिए हम जो सुंदर विशेषण है इसमें भी पुल्लिंग एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। बालक प्रथमा एक वचन है पुल्लिंग, इसलिए हमने सुंदर में भी क्या किया, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का ही प्रयोग किया। नेक्स्ट, यह बालक सुंदर है। अब हम पूरा वाक्य करें, वो तो मैंने आपको समझाया, विशेषण और विशेष्य। अब हम चलते हैं। यह बालक सुंदर है। यह बालक पुल्लिंग है तो एतत् शब्द पुल्लिंग का ही प्रयोग किया गया। एष है, बालक है, सुंदर है, सुंदर विशेषण है ना। बालक सुंदर है, सुंदर है अस्ति, ठीक है। अब नेक्स्ट स्त्रीलिंग का देखिए, एक कथा, ये शब्द है हमारा। अब हम इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे। भाई कथा स्त्रीलिंग शब्द है तो एक भी हम स्त्रीलिंग का ही लिखेंगे। कथा हमारा स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए जो विशेषण है ना एक, यह भी
प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग एक वचन का ही होगा, इसलिए हमने यहाँ क्या किया, एका। क्लियर हो गया ये आपको, एका कथा। अब देखिए वाक्य में, पंडित एक कथा को सुना रहा है। पंडित, पंडित है, पंडित एक है। एक कथा को के अनुसार द्वितीय विभक्ति आएगी, ठीक है। क्या रूप बना, कथा। हम एक जो आपका इसका विशेषण है ना कथा का, तो वह भी द्वितीय एक वचन का ही होगा, क्योंकि नियम क्या कहता है कि विशेष्य जिस लिंग विभक्ति वचन का है, विशेषण भी उसी लिंग विभक्ति वचन का होगा। तो कथाम शब्द है, इसलिए यहाँ हमने एक भी द्वितीय विभक्ति एक वचन का ही प्रयोग किया, एकाम। पंडित है, एकाम कथाम श्रावयति। समझ में आ गया बेटे, ठीक है। नेक्स्ट, तीन फल, त्रीणि फलानि। अब तीन फल, फल क्या, नपुंसक लिंग शब्द है भाई, नपुंसक लिंग है। जब इसकी हम विशेषता लिखेंगे तो वो नपुंसक लिंग का ही प्रयोग होगा वहाँ भी, ठीक है। फल क्या है, बहुवचन है, तीन फल। रूप बना फलम, फले, फलानि, ठीक है, फलानि। अब ये इसका विशेषण है तीन, तो त्रि शब्द भी नपुंसक लिंग बहुवचन का ही होगा। नपुंसक लिंग बहुवचन में रूप बनता त्रीणि। क्या बनता है, त्रीणि। क्यों लगा त्रीणि, क्योंकि फल भी हमारा बहुवचन है, और तीन फिर हम नपुंसक लिंग बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। नपुंसक लिंग बहुवचन में तीन शब्द बनता है त्रीणि, ठीक है। वाक्य देखिए, यहाँ टोकरी में तीन फल हैं। यहाँ के लिए अत्र शब्द, यहाँ के लिए क्या है, अत्र। टोकरी के लिए करंडक शब्द बेटे, करंडक। अब में के अनुसार अधिकरण कारक है, हमने सप्तमी का प्रयोग किया। में के अनुसार सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया, करंडके। अत्र करंडके त्रीणि फलानि सन्ति। नेक्स्ट, यह घोड़ा हरिष्ट पुष्ट है। यह घोड़ा, घोड़ा क्या पुल्लिंग है, इसलिए विशेषण है हरिष्ट पुष्ट। ये प्रथमा एक वचन है, तो ये भी प्रथमा एक वचन में। एषः अश्वः हरिष्ट पुष्टः अस्ति। ये पुल्लिंग है, प्रथमा है, एक वचन है, इसलिए इसका विशेषण भी पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में ही है। एषः अश्वः हरिष्ट पुष्टः अस्ति। यदि हम इतना वाक्य करते हैं, यह घोड़ा है, यह घोड़ा है, तो इतने में क्या है, यह इसका विशेषण है भाई, ये घोड़ा है। घोड़े की क्या विशेषता, ये है, ये घोड़ा, ये है। तो अगर इतना वाक्य है तो भी यहाँ देखिए, अश्व के अनुसार प्रथमा एक वचन का ही प्रयोग किया, एषः। यह चित्र बहुत सुंदर है। ये नपुंसक लिंग का वाक्य आ गया भाई, चित्र नपुंसक है, इसलिए यह भी क्या आया, नपुंसक में ही। एतत्, चित्र एक वचन है, इसलिए हमने एतत् भी एक वचन का ही लगाया। एतत् चित्रम, बहुत के लिए अति, फिर विशेषण देखो सुंदर, सुंदर, सुंदरम। चित्रम सुंदरम अस्ति, हम इतना भी कर सकते हैं, चित्र सुंदर है। चित्र की विशेषता क्या, सुंदर है। चित्र नपुंसक है, चित्र नपुंसक है, हमने किया चित्रम सुंदरम अस्ति, चित्र सुंदर है। यह चित्र सुंदर है। एतत् चित्रम सुंदरम अस्ति, यह चित्र बहुत सुंदर है। एतत् चित्रम अति सुंदरम अस्ति। तो ये नपुंसक का था, इसलिए हमने यहाँ नपुंसक लिंग का प्रयोग किया। अब अभ्यास के वाक्य हैं। गंगा पवित्र नदी है, ये आपको स्वयं करने हैं और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिखोगे। यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आप वहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी ना ट्रांसलेशन की, तो उसमें मैं वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दूंगी। बालक बहुत सुंदर है। वेद चार हैं।
विद्यालय बहुत बड़ा है। पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें हैं। तो ये बेटे आपको स्वयं अभ्यास करना है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि आपको समय पर और भी एक से एक जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं वो आपको वीडियो मिल सकें। धन्यवाद बेटे।